बहुजन समाज पार्टी तो पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर चुकी है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन का मकसद ये है कि छोटे छोटे दलों को अपने अंदर शामिल करे और फिर उन्हें खा जाए। कांग्रेस क्या करना चाहती है कि जिस राज्यों में उसकी सरकार नहीं है वहां तो समझौता करेगी, परंतु जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में क्यों कांग्रेस समझौता नहीं करती। देखिए, आज अखिलेश को अगर इस बात की याद आई है कि बीजेपी से मिली हुई है, अखिलेश को जो भी विरोध में नजर आता है उसे बीजेपी के साथ मिला देते हैं, चाहे कांग्रेस हो बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अखिलेश खुद ये भूल जाते हैं कि वो खुद और उनके लीडर जो हैं योगी जी से मिलने जाते हैं, उनका परिवार खुद योगी जी से मिलने जाता है, उनकी आस्था है बीजेपी में, उनके पिताजी की आस्था है बीजेपी में। लेकिन अगर कोई उनकी बात माने तो ठीक, नहीं माने तो वो बीजेपी की बी टीम है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। अब सवाल आया कि क्या कारण है इनकी आंखें बहुत देर में खुलती है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब माननीय अखिलेश जी को बाहर निकाला था तो इनकी कोठी को धोया गया था गंगा जल से। इन्हें तब कभी ये याद नहीं आए कि जिस विचारधारा का ये पोषक कर रहे हैं वो बीजेपी की विचारधारा की बी टीम है। परंतु आज भी इनका विश्वास है। आप ये देखिए कि वो शंकराचार्य जी से भी मिलने जाते हैं, वो राजनीतिक रूप से भाजपा का भी समर्थन करते हैं, पिताजी भी बिल्कुल उनके अच्छे घनिष्ठ संबंध है भाजपा से। तो ये जो इनका जो सिस्टम है, जो भी इनकी बात माने तो ठीक है, वरना बसपा भी भाजपा की बी टीम है और कांग्रेस भी भाजपा की बी टीम है। जब बहुजन समाज पार्टी ये बात बोलती है कि हम साहब काशीराम जी के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं, वो साहब काशीराम जी ने अनुसूचित जाति के मामले में एक को सांपनाथ बनाया तो दूसरे को नागनाथ बनाया है, तो क्या अखिलेश यादव ने सांपनाथ और नागनाथ की थ्योरी पढ़ी है या नहीं? जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं जाती है, जब पहले तो ये फोर्स करते हैं कि इंडिया गठबंधन में आ जाए और बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन का पार्ट नहीं बनती, तो तब ये बसपा पर भी यही आरोप लगाते हैं कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। तो जो आप कहते थे कि कांग्रेस बीजेपी की है, वही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनको समझ में आ गई ना चीजें। देखिए, नहीं, कितने दिन बाद समझ में आएंगी। अगर बहुजन समाज पार्टी ये बात बोले, साहब काशीराम ये बात बोले, तो इनकी आंखें नहीं खुलती। परंतु ये खुद अगर इनके कोई आपसी जो फोरम शॉपिंग है, आपसी जो समझौते हैं, उनमें कोई विरोध पैदा हो जाए तो तब इनकी आंखें खुलती हैं। अगर भैया इतनी देर में ही आंखें खुल रही हैं तो आप जो है बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लो, आपकी आंखें कई साल पहले खुल जाएंगी। तो क्या कांग्रेस ने ठीक किया अखिलेश यादव के साथ? नहीं, कांग्रेस देखिए, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ सही किया या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जो है भारत के अंदर अनुसूचित जाति विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और कांग्रेस किसी भी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति की जो राजनीति है या लीडरशिप है उसे उभरने भारत में नहीं देगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मुझे 25 पैसे की भी अगर कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़े तो मैं नहीं लूँगा। मुझे एक बात बताओ कि जब बहन जी को ये गठबंधन में शामिल करने की बात करती है तो बहन जी इस बारे में बात करती हैं कि मन मिले ना मिले मगर स्टेज मिलना चाहिए, मन मिले ना मिले गठबंधन में शामिल होना चाहिए। तो बहन जी ने कहा मन से तो एक हो जाओ। आप यहाँ पर तो गठबंधन कर रहे हो कि राष्ट्र चलाने का, कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप पर मिलकर एक राज्य चलेगा नहीं, तो ऐसे गठबंधन का फायदा क्या? जब बहन जी ये बात बोलती हैं तो ये जो हैं छोटे भैया जो हैं ये बहन जी को भी बी टीम बताते हैं। अब सवाल है कि क्या इनके अंदरूनी कुछ कलह हुई है? जो कलह ये दिखाना चाहते हैं कि हम राज्य में तो समझौता कर लेंगे परंतु राष्ट्र में समझौता नहीं करेंगे, मतलब कि हम जो है लोकसभा इलेक्शन में समझौता नहीं करेंगे परंतु राज्य के अंदर जो है हमें सीटों का बंटवारा चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, आप विचारधारा के साथ हो या सीटों के साथ हो? बहन जी या बहुजन समाज पार्टी जो है एक विचारधारा के साथ है, ना कि किसी सीट के साथ। पर ये तो कांग्रेस कर रही है ना। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन करने के लिए तैयार है सबसे, लेकिन राज्य स्तर पर वो किसी को सम्मान देना नहीं चाह रही, छोटी पार्टियों को। देखिए, ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्र की राजनीति में तो गठबंधन करने चाहती है, राज्य की राजनीति में गठबंधन नहीं करना चाहती, तो ये बेटर है इस सवाल का जवाब आप कांग्रेस से लीजिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर चुकी है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन का मकसद ये है कि छोटे छोटे दलों को अपने अंदर शामिल करे और फिर उन्हें खा जाए, उन्हें समाप्त कर दे। क्यों, क्या कारण है कि कांग्रेस अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल करना चाह रही थी तो आज कांग्रेस ये कहे
कि हम बहन कुमारी मायावती जी को या किसी भी थर्ड फ्रंट के एक ऐसे लीडर को जिसका कि आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस के साथ में गठबंधन ना हो, और किसी क्षेत्रीय दल के नेता को आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करिए, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो प्रधानमंत्री निष्पक्ष रूप से ये घोषित करेंगे उसका समर्थन करेगी। परंतु वो बात नहीं होगी। अब आपके बीच में जो बंदरबाट हो रही है, बंटवारे को लेकर लड़ाई हो रही है, यार एक बात बताएं, बहुजन समाज पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी कम है और मिशन से वो ज़्यादा जुड़ी हुई है। हम लोग जो गठबंधन में नहीं शामिल हुए क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ये जो परेशानी है ये पैदा होगी। अब क्या है, कांग्रेस ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस से समझौता कर ले, परंतु जहां कांग्रेस की सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी से समझौता नहीं करेगी। यही स्थिति वो अखिलेश यादव जी के साथ भी करना चाहते हैं। बेसिकली यह अखिलेश यादव का सवाल नहीं है, यह सवाल है पिछड़े वर्ग का। कांग्रेस क्या करना चाहती है कि जिस राज्यों में उसकी सरकार नहीं है वहां तो समझौता करेगी, परंतु जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में क्यों कांग्रेस समझौता नहीं करती। आज सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश का, हम तो खुल के इस बात को कहते हैं, तो दोहरा रवैया होगा ना कांग्रेस का, ये तो धोखा दे रही है, फिर छल रही है। नहीं, अगर कांग्रेस का दोहरा रवैया या छल आपको आज समझ में आ रहा, तो ये जो है कई सालों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब किताब लिखी थी कि मैं गांधी और कांग्रेस को क्यों नहीं मानता, तो उस किताब को पढ़िए ना। जब साहब काशीराम कालानाथ और साहब हरेनाथ की बात करते हैं, नागनाथ और साहबनाथ की बात करते हैं, ये उसको पढ़िए ना। कैडर में और नॉन कैडर में यही अंतर है कि कांग्रेस का जाने का मतलब है अपने आप को, अपनी विचारधारा को खत्म करना। कांग्रेस का दिखावा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जाति गणना करवाएंगे, पिछड़ों को हिस्सेदारी चाहिए, उनके सचिव नहीं है, कोई मीडिया में नहीं है, तो ये दिखावा है क्या राहुल गांधी का? देखिए, आपने मुझसे सवाल किया कि ये दिखावा है या क्या है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। सारी मीडिया जो है एक वर्ड आजकल यूज होता है गोदी मीडिया, एक, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि एक तरफ तो गोदी मीडिया, दूसरी तरफ कांग्रेसी मीडिया। गोदी मीडिया और कांग्रेसी मीडिया में कोई अंतर नहीं है। अब जब पूरे भारत के अंदर राहुल गांधी जी जब घूमते हैं, आप मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी किसी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू पे उन्होंने माला चढ़ाई हो। रास्ते में मंदिर मिले उन पे चले जाते हैं, मस्जिद मिली उन पे चले जाते हैं, परंतु किसी भी बौद्ध विहार में नहीं जाते, किसी भी बाबा साहब की तस्वीर में पर माला नहीं डालते। अब आ जाओ, क्या भारत जोड़ो योजना के अंदर में, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में क्या SC ST शामिल नहीं है? दूसरी बात, आपने कहा कि नोटंकी करते हैं। अरे बड़े दिनों बाद आपको ये बड़े समझ में आती है चीज़ें। एक बात बताए ना, चलो ठीक है, केंद्र भाजपा जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, भाजपा जो दिखा रही है वो कर रही है। भाजपा ने अपने राज्य में, अपने सरकार में एक भी SC का मुख्य सचिव नहीं बनाए, जजिस नहीं बनाए, चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाए। तो जितने प्रदेशों में मेरा राहुल गांधी और कांग्रेस हरिजनों से एक निवेदन है कि जितने प्रदेशों में आज कांग्रेस की सरकार है उन सभी प्रदेशों के अंदर जो मुख्य सचिव है वो शेड्यूल कास्ट लगाया जाए। उस सभी प्रदेशों के अंदर जो चीफ जस्टिस बनेंगे उनकी रिकमेंडेशन शेड्यूल कास्ट में से की जाए। उनके जो शासकीय अधिवक्ता हैं, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट्स है, उन सभी को शेड्यूल कास्ट बनाया जाए। उसके अलावा सभी राज्यों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो 14 अप्रैल की छुट्टी है उसे गजेटेड डिक्लेयर किया जाए। और जिस राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार है उन राज्यों में जातिगत जनगणना करा के रिजर्वेशन को लागू किया जाए। परंतु वो कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना का स्वागत करते हैं। अरे हमें स्वागत नहीं कराना। जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उस राज्य के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जितने सरकारी कर्मचारी हैं आप बस उनकी जनगणना करा लो कि कितने लोग हमने चीफ सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, कितने डिप्टी सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, कितने जॉइंट सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, कितने एडिशनल सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, कितने जजेस बनाए हुए हैं, कितने हमने बिजनेसमैन बनाए हुए हैं और क्या कारण है, कितने CSR के अंदर। एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, CSR एक टर्म है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो SC ST OBC या उनके फंड, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो जब राहुल गांधी उंगली उठाते हैं, एक उंगली केंद्र सरकार की तरफ, तो 3 उंगलियां उनकी तरफ हो जाती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान की भाजपा सरकार है, अगर वो किसी नीति को आगे बढ़ा रही है
तो वो नीति है कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित और स्थापित आरक्षण विरोधी नीति। वो नीति है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को हक न दिया जाना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुस्लिम भारत की आज़ादी के समय 600 रियासत का राजा था, उस मुस्लिम को जीरो करने का अगर योगदान जाता है वो कांग्रेस को जाता है, क्योंकि भाजपा जो है जुम्मा 20-30 साल से कभी जनता दल के रूप में और कभी भाजपा के रूप में सरकार चला रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो 70 साल से चला रही है। अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करिए कि नहीं विकास तो किया है, 70 सालों में कांग्रेस ने विकास किया है, इसने IIT बनवाए हैं, IIM बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं। तो भैया कांग्रेस वालों से सवाल कर लेना कि जब इनकी सरकार निरंकुश एक छत्र सरकार जब थी केंद्र के अंदर, और आज जब कुछ राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कितने हमारे कुलपति हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने हमारे सचिव हैं, कितने हमारे उप सचिव हैं, कितने लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ये है कि इनका जो है मिस टारगेट है, यानी कि हम बात करेंगे तो बात आज का शेड्यूल कास्ट वो नहीं है जो कांग्रेस के लॉलीपॉप में आ जाएगा। और राहुल गांधी जी जो ये आज नोटंकी कर रहे हैं भारत जोड़ो योजना के नाम पर, जातिगत जनगणना के नाम पे, तो मेरा निवेदन है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के हरिजनों से कि वो पहले अपने राज्यों में जनगणना करा ले, उसके बाद किसी दूसरे राज्य में जनगणना की बात करें।